सऊदी अरब में बहुत से गैर मुल्की जानना चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को जब विज़िट वीज़ा पे या परमानेंट वीज़ा पर बुलाते हैं तो उन पर शादी का जो स्टेटस है वो कैसे तब्दील किया जाएगा। आज के वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज की वीडियो आपके लिए मुफीद होने वाली है। आप सऊदी अरब में काम करते हैं और आप बुलाने जा रहे हैं अपनी फैमिली, तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे और आपके लिए क्या शादी का स्टेटस चेंज करवाना ज़रूरी है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो मैरिटल स्टेटस है, आप जब अपशेयर अकाउंट में अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको साइट पर जो सबसे पहले आपको नज़र आता है आपकी बर्थ सिटी, आपका बर्थ कंट्री, बर्थ डेट और मैरिटल स्टेटस जो है वो लिखा हुआ आता है। अब सबसे ज़रूरी बात जो है कि आप विज़िट वीज़ा और परमानेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है इसका जो है वो चेंज करवाना ज़रूरी है, तो उसका जो आंसर है नो। लेकिन अगर आप फिर भी आप चेंज करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, तो आपको बता देते हैं। जो सऊदी अरब में कारकुन होते हैं उनके इकामा के तमाम जो अमूर होते हैं उसकी अंजामदही, यानी कि उनके जितने भी स्टेटस वगैरह चेंज करवाना होता है वो उनके कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। वो डायरेक्ट अपने इकामा में या उसमें किसी चेंजेस के लिए वो खुद जवाज़ात नहीं चाह सकते हैं। कारकुनों के इकामे में कंवारे के बजाय शादीशुदा का स्टेटस तब्दील कराने के लिए लाजमी है कि कारकुन के कफ़ील या कंपनी की जानब से या उनका जो मंदूब है वो जवाज़ात से अपॉइंटमेंट लेगा और उसके बाद मुकर्रर वक्त पर जवाज़ात के मुतलका जो दफ्तर है वहाँ पहुँचकर उसको तब्दील करवा सकता है। वाज़ेह रहे कि अब जो नया डिजिटल इकामा है उसमें शादीशुदा का स्टेटस दर्ज नहीं किया जाता। पहले जो होता था उसमें दर्ज होता था, लेकिन जो है कारकुन की तमाम जो डिटेल है अब अपशर अकाउंट में मौजूद होती है। इकामा कार्ड में सिर्फ कारकुन का नाम, मजहब, तारीख पैदाइश, स्पॉन्सर का नाम, नेशनैलिटी और पेशा दर्ज किया जाता है। इसके अलावा इकामा नंबर और जहाँ से इकामा कार्ड जारी किया जाता है वो लिखा जाता है। माजी में इकामे के जो किताबचा होता था उस पर शादी का स्टेटस भी लिखा जाता था। ताहम अब ये सिर्फ इकामा होल्डर की फ़ाइल में ही शादी के स्टेटस समेत तमाम तफसीलात लिखी जाती हैं। अब सवाल आता है कि अगर आप चेंज नहीं करवाते हैं तो अभी तक तो है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें आप चाहे फैमिली वीज़ा अप्लाई करें या विज़िट वीज़ा अप्लाई करें वो कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपकी जो वाइफ हैं उनके पासपोर्ट पर जो है आपका नाम या आपके हस्बैंड के नेम की जगह आपका नाम होना ज़रूरी है और आपका जो निकाहनामा है वो फ़ॉरेन अफेयर से अटैच्ड होना चाहिए और उस पर आपका आईडी कार्ड वगैरह लिखा होना चाहिए। वो एज अ प्रूफ वहाँ पर उनका होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके यहाँ अपशर में उसका स्टेटस चेंज करवाने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। पर्सनली मेरे अपशर में अभी मेरे खुद का अभी तक स्टेटस जो है वहाँ पर अनमैरिड आता है, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो यहाँ पर रह चुकी है और फैमिली मेरी आती जाती रहती है। इसलिए जो है जितना मेरा नॉलेज है और जहाँ तक जितने भी यहाँ पर आज तक हमने देखा है सऊदी अरब में, उसमें स्टेटस जो होता है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है जो लिखा होता है मैरिटल स्टेटस। लेकिन आप फिर भी अगर चेंज करवाना चाहें तो जवाज़ात से आपका मंदूब अपॉइंटमेंट देगा और वहाँ जाके चेंज करवा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।